नमस्कार मित्रों, मेरे AR भक्ति ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलवार का दिन हमारे वीर बजरंगबली का दिन है। इस दिन हमें बजरंगबली की सेवा करनी चाहिए, उनको चोला चढ़ाना चाहिए, माला चढ़ानी चाहिए, पान के पत्तों की माला जिस पर सीताराम सीताराम लिखा हो, ऐसी माला हनुमान जी को भेंट करनी चाहिए। पान के पत्तों की माला हनुमान जी को भेंट करने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। चमेली के तेल का दीपक जलाकर हमें हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह खत्म हो जाती है और हमारे घर में एक अच्छा ऑरा उत्पन्न होता है। आप चाहें तो हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं और अच्छे से उनकी भोग सेवा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई बहुत ही शक्तिशाली है, जिनका हम निरंतर जाप करते हैं तो वह बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाती हैं। इसीलिए हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज मैं आपको हनुमान जी के भोग के बारे में बताऊंगी। वैसे तो किसी भी चीज़ का हम भोग प्रेम से भाव से लगाते हैं तो भगवान उस भोग को स्वीकार करते हैं। भक्त जो भी श्रद्धा भाव से भोग लगाता है हमारे प्रभु उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, भोजन के नहीं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए पान का भोग चढ़ाना चाहिए। पान का बीड़ा मतलब पान का बीड़ा हमें हनुमान जी को भेंट करना चाहिए। अपना काम सौंपने के लिए, दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए हमें पान का पत्तों का प्रसाद बीड़ा लगाना चाहिए, हनुमान जी को भेंट करना चाहिए। दूसरा प्रिय प्रसाद है हनुमान जी का, वह है नारियल। हनुमान जी को पूजा में मंदिर में साबुत नारियल समर्पित करना चाहिए। हनुमान जी को नारियल तोड़कर नहीं चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति हनुमान जी को साबुत नारियल बिना फोड़े चढ़ाते हैं, हनुमान जी महाराज उनके घर पर रक्षक बनकर स्वयं आते हैं। तीसरा प्रसाद हनुमान जी का होता है गुड़ और चने का प्रसाद। भुने चने और गुड़ का प्रसाद हनुमान जी के मंदिर में प्रतिदिन लगाना चाहिए। मंगलवार या शनिवार को तो जरूर ही लगाना चाहिए। उसके घर से भयंकर क्लेश खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति मंगलवार और शनिवार के दिन गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी के मंदिर में लगाता है, उसके घर में सुख शांति का वास होता है, क्लेश समाप्त होते हैं। हनुमान जी का चौथा प्रसाद है इमरती। हनुमान जी महाराज को इमरती बहुत प्रिय हैं। इमरती जलेबी की तरह गोल गोल होती है। इमरती का भोग प्रसाद लगाने से हनुमान जी उस शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी उस देव की स्वतः कृपा प्राप्त करवाते हैं। पांचवा प्रिय भोग हनुमान जी का है चूरमा के लड्डू। हनुमान जी को चूरमा के बड़े बड़े लड्डू का भोग लगाना चाहिए। चूरमा के लड्डुओं का भोग ऐसे व्यक्ति को लगाना चाहिए जैसे किसी व्यक्ति का मन किसी कार्य में लगता नहीं है, उसके मन में अप्रसन्नता रहती है, उसका मन उदास रहता है, डिप्रेशन जैसी स्थिति है, तो वह हनुमान जी को चूरमा के लड्डुओं का भोग लगाए। सीताराम सीताराम कीर्तन करते हुए चूरमा के लड्डुओं का भोग लगाए। देखिए कुछ ही दिनों में व्यक्ति का मन प्रसन्नचित हो जाएगा। छठा भोग है हनुमान जी को केसर भात का भोग बहुत प्रिय है, तो हनुमान जी को केसर भात का प्रयोग लगाना चाहिए। केसर भात में जो चावल होते हैं, मीठे चावल, उनमें केसर डली हुई हो, ऐसे चावलों का भोग हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है। केसर भात का भोग लगाने से व्यक्ति के जीवन में जो मंगल दोष हो जाते हैं वह मंगल दोष मिट जाते हैं, वह अपना प्रभाव कम दिखाते हैं। इसीलिए हनुमान जी को मीठा भात का भोग लगाना चाहिए। सातवां भोग हनुमान जी को कौन सा लगाना चाहिए? सातवां भोग हनुमान जी को फलों का भोग लगाना चाहिए। फलों में भी हनुमान जी को केले का भोग लगाना चाहिए। केले हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि केले जो होते हैं वह वानर को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन हमारे बजरंगबली जी वानर नहीं, वह तो राम नाम जपते हैं। इसीलिए
हमारे हनुमान जी इतने सुंदर हैं। 8वां भोग की बात करें तो 8वें भोग में आता है खीर। खीर हनुमान जी को बहुत पसंद है। हमारे बजरंगबली को खीर बहुत प्रिय है। वह सादा खीर नहीं, जिसमें भर भर के मेवा मिष्ठान हो, ऐसी खीर हनुमान जी को बहुत प्रिय है। जो साधक वीर बजरंगबली जी को मेवे वाली खीर का भोग लगाता है, उस साधक के घर लक्ष्मी का वास होता है, घर में संपन्नता आती है और दरिद्रता दूर भागती है। माँ लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद और साथ मिलता है। यह 8 भोग हमारे हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं। इन भोग प्रसादी से हमारे वीर बजरंगबली जी बहुत प्रसन्न होते हैं और साधक पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर रखते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप हनुमान जी को कौन कौन सा भोग लगाते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम हनु हनु हनुमते नमः।